आज चीनियों को उनकी औकात फिर गिना। गलवान वाली इन्होंने फिर हरकत की थी, पीठ में छुरी भोंकने। जब इनको मुंह की खानी पड़ी थी फटाफट भाग गए, डर के भाग आए थे तैयारी देखने। और हमारी तैयारी कितनी है, हमारे भाइयों ने इनको सही जवाब दिया, इनको खदेड़ा, इसीलिए फटाफट कल्टी होके निकल, चुपचाप निकल लिए, तुम दबा के निकले। शी जिनपिंग दुनिया भर में मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। इंटरनेशनल बॉर्डर पे पाकिस्तान रेंजर्स बीएसएफ पे फायर, ये दोनों इंसिडेंट एक दिन आगे पीछे होते हैं। हम प्यार मोहब्बत अमन की आशा की लोरी सुनते रहे और आप मौका देखते वो कारगिल वाली परिस्थिति कर लो। जरूरत आती है तो हम दुश्मन को उसके औकात भी गिना देते हैं। 9 दिसंबर को अरुणाचल के तवांग सेक्टर में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच खूनी झड़प हुई। 300 चीनी सैनिक भारतीय पोस्ट पर कब्जा करने के इरादे से आए थे। चीनी सैनिकों के पास लाठी, डंडे और कई हथियार भी थे, लेकिन भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया। भारतीय जवानों को भारी पड़ता देख चीनी सैनिक पीछे हट गए। 2020 में गलवान घाटी में एलएसी पर भारतीय और चीनी सेना के बीच हिंसक टकराव हुआ था। टकराव के बाद दोनों देशों के बीच काफी तनाव का माहौल था। एक बार फिर चीन की हिमाकत धरी की धरी रह गई। भारतीय सेना की जाबाजी के आगे चीन की एक नहीं चली। पहले डोकलाम में पिटा, फिर गलवान में और अब तवांग में भी खदेड़ दिया। ये क्या मसले चल रहे हैं? वो चाइनीज जो है वो फिर एक्टिव हो गए हैं। सुना है कि वो अरुणाचल प्रदेश में जो तवांग सेक्टर है वहाँ पे कोई दोबारा जो है वो कोई कह रहा है स्टोन पेल्टिंग हुई है, कोई कह रहा है गुत्थम गुत्थी हुई है। तो 9 बंदे जो हैं वो घायल हो गए हैं, जख्मी हो गए हैं। आज चीनियों को उनकी औकात फिर गिना दी। हुआ क्या था, जो तवांग सेक्टर है यहाँ 2006 में एलएसी डिमार्केट हुई थी, जो चाइना भी मानता, हम नहीं मानते। अब करीब करीब भी हो गए 17 साल आज। अब वहाँ हमारी पेट्रोल पार्टी जाती थी, पेट्रोल पार्टी में 10-20 लोग अपने एरिया तक पेट्रोल करते, वो अपने एरिया पे करते। उस दिन क्या हुआ, 9 दिसंबर वाली बात थी। इस दिन 300 चीनी आ गए और उन्होंने एलएसी क्रॉस करने की कोशिश की। जब ये कहानी हो रही थी तभी इंटरनेशनल बॉर्डर पे पाकिस्तान रेंजर्स बीएसएफ पे फायर करते। महीनों बाद इंटरनेशनल बॉर्डर पे बीएसएफ पे फायरिंग हुई है, महीनों बाद, पहले नहीं हो रही थी। ये दोनों इंसिडेंट एक दिन आगे पीछे होते हैं। जब गलवान फियास्को हुआ था, 5734 सीज फायर वायलेशंस आपने की थी, जो 10 साल में आपने नहीं की थी। एवरेज आप 500 सीज फायर वायलेशंस करते थे। 10 साल की सीज फायर वायलेशंस आपने 6 महीने में। आपने बीएसएफ पे फायरिंग तो की ना पाकिस्तानी रेंजरों ने, क्यों की? अचानक क्या हो गया? ये देखिए, मेरी बात सुने, ये किसने एस्टैब्लिश कर लिया कि पाकिस्तान ने की? ये कौन कह सकता है कि इंडिया नहीं करेगा? सर इंटरनेशनल बॉर्डर में उस तरफ तो आप ही बैठे हो, तो कोई है ही नहीं भाई। मुझे एक बात बताएं, जब एलओसी पे इतनी चीजें मेंटेन है तो बीएसएफ क्यों करेगा? वो तो इंडियंस को बीएसएफ पे की है। इस वक्त सच्ची बात बताऊं, पाकिस्तान तो एडवेंचरिज्म अफोर्ड ही नहीं कर सकता। यहाँ बीएसएफ पे फायरिंग, फिर यहाँ पे ये चाइनीज वाला मसला। आपके चीफ साहब सर कश्मीर के बॉर्डर पे आते हैं, वहां नहीं जाते अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, क्यों? दिक्कत तो वहां चल रही है ना, फुल फ्लेजेड वॉर चलती तारीख तालिबान से, नहीं आते। दूसरी बात, फॉर योर इंफॉर्मेशन गए हैं। नहीं, पहले यहाँ क्यों है? पहले इन्होंने यही बोला भाई तो हमारा 75 साल से मसला अफगानिस्तान से थोड़ा ही इंडिया से है। और ये कश्मीर आना, उनका आईएसआई का बैकग्राउंड, उनका मिलिट्री इंटेलिजेंस का बैकग्राउंड। जब आप ये चीज रखते हो चीमा साहब, आप जब धोखा दोगे, आप क्या चाहते हो? हम प्यार मोहब्बत अमन की आशा की लोरी सुनते रहे, हवाई और यारियों की गल्ला बातें करते रहे और आप मौका देखते वो कारगिल वाली परिस्थिति कर लो। देखिए वो भारत नहीं है, भारत बदल चुका। चाइना को लगा माइनस सब 0 टेम्परेचर है, बिल्कुल टाइम नहीं है लड़ाई करने का, ना वो कोई लड़ाई करेगा, ना कोई लड़ाई जीत सकता है। देखते हैं भारत की तैयारी कितनी, देखते भारतीय तैयार है नहीं है। गलवान वाली इन्होंने फिर हरकत की थी, पीठ में छुरी भोंकने की। यहाँ ये करे बातचीत हो रही है, हो रही है, वो हो रही है। 300 लोगों का आने का मतलब पोस्ट की तरफ कोई मतलब ही नहीं। भारत की तैयारी कितनी है, नहीं है, कितने लोग हैं, रेस्पॉन्सिवनेस क्या है, ये है। जब इनको मुंह की खानी पड़ी, जब इनके लोग जख्मी हो गए थे, फटाफट भाग गए, डर के भाग गए। क्यों? इन्हें लगा यार गलवान की तरफ 135-40 लोग मरेंगे और अब की बार इनके लोग फिर मरते तो ये शी जिनपिंग दुनिया भर में मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। इसीलिए फटाफट कल्टी होके निकल लिए। आए थे तैयारी देखने और हमारी तैयारी कितनी है, हमारे भाइयों ने इनको सही जवाब दिया, इनको खदेड़ा। क्लैशेस हुए, फेस ऑफ हुआ, क्लैशेस हुए, दोनों साइड माइनर इंजरीज आई है, डेथ कोई नहीं हुई। और फिर एक डिसएंगेजमेंट हुआ तुरंत और कमांडर लेवल पे बात हुई। मेरे 3-4 पॉइंट है। 300 लोग क्या करने हैं पोस्ट पे? बिना ऑथराइजेशन के तो आएंगे नहीं। वो वाला रीजन कंटेस्टेड ही नहीं है। 16-17 साल से वे एग्रीइंग टू 1 पॉइंट कि भाई एलएसी यहाँ पे, वहां वो भी लफड़ा नहीं है।
किसने ऑथराइज की है मूवमेंट? एंड आप जो हमारी पेट्रोल पार्टी है 10-20 लोग की होती है यूजुअली, तो आप 300 लोग क्यों भेज रहे हो पोस्ट पे? और जो आपका मिलिट्री कमांडर है उसने बिल्कुल ऑथराइज की होगी, बिना उसके मिलिट्री कमांडर तो पॉसिबल है नहीं। अगर मिलिट्री कमांडर ने ऑथराइज की तो ऊपर तक रजामंदी थी, तो आपको ये तैयारी देखनी थी कि ये फिर धोखा देने की कोशिश की थी। गलवान टाइप अटेम्प्ट था ये, पर चीनियों के अब बार हौसले पस्त थे, गलवान याद आ गया तो चुपचाप निकल लिया, धूम दबा के निकले अब की बार। देखिए अरुणाचल में भी एक फ्रंट खोलने की कोशिश की गई। पहले हम लेह लद्दाख की बात करते थे, अब हम अरुणाचल की भी बात करने लगे। अरुणाचल में हमारी पूरी तैयारी है और चीमा साहब हमारी भी इंटेलिजेंस काम करती है, हमें भी पता कौन क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा। तैयारी हमारी भी रहती है, जरूरत आती है तो हम दुश्मन को उसके औकात भी गिना देते हैं।